स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करें पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के फंड मैनेजर अनिरुद्ध नाहा से। और अनिरुद्ध हमें ये बता रहे हैं कि इस वक्त मिड कैप में क्या चल रहा है और इस तरह के फंड में लगा के आप क्या अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे उनकी नज़र बनी हुई है। सीमेंट में अब बहुत सारी कंपनी और बहुत इंटेंस माहौल बनता दिख रहा है वहाँ पे। लगता है आपको कि ये सेक्टर अगले 2-3 साल आउट परफॉर्म करेगा? देखिए, सीमेंट के अगर आप दो तरीके से देखिए, एक तो डिमांड के तौर पे देखिए। जनरली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो इंडस्ट्री में है वो काफी पिछले 5 साल में प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आप साउथ को निकाल देंगे तो बहुत ऐसे सेगमेंट्स है जहां पे 80% के ऊपर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। प्लस गवर्नमेंट का जो इंफ्रा पे जो फोकस है, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्ले इंफ्रा प्रॉक्सी जो है वो सीमेंट के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इनमें डाइल्यूशन यूजुअली होता नहीं है एंड दीज आर वेल रन वेल मैनेज्ड कंपनीज। सो दिस इज वन सेगमेंट। एक स्टोरी है कि आपका जो डिमांड स्टोरी है दैट विल रिमेन रिलेटिवली वेरी स्ट्रांग फॉर सीमेंट अगले 2 से 3 साल के तक। अगर आप कंपटीशन की बात करें, देखिए कंपटीशन कोई भी आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है कंपटीशन यही चाहेगी कि प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे, कैश फ्लोज बना रहे। ऐसे कंपटीशन का कोई मतलब नहीं जहां पे डिसरप्शन के कारण कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे, कैश फ्लोज नहीं बना रहे। इस इंडस्ट्री में हम लोग ने हिस्टोरिकली देखा है कि कोई भी नया एंट्रेंट आ जाए या एग्जिस्टिंग एंट्रेंट्स जो हैं वो अपना कैपेसिटीज बढ़ाते रहते हैं, बट इस तौर से बढ़ाते रहते हैं कि डिमांड को जस्ट मीट करते रहते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट जो हम लोग बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आपको अगले 3 से 5 साल तक प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखता रहेगा। एंड अगर प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखता रहे, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सेक्टर टू बी इन टुडे। ओके अनुज जी, आप चूंकि कह रहे हैं कि 2-3 साल के लिहाज से आप अपना व्यू बनाएंगे, तो एक कॉन्ट्रा क्वेश्चन है। चूंकि आईटी को उसमें सब लोग बड़ी हेट कर रहे हैं, कोई देखना भी नहीं चाहता उधर से, लेकिन उसमें कुछ मिड कैप स्टॉक्स होंगे जो बहुत अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगर 3 साल के नजरिए से आप सोच रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट 3-4 मंथ में, जैसे इसी क्वार्टर के जब डाउनग्रेड्स आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, यूएस में जो भी होगा, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि जब आईटी की तरफ आप देखना शुरू करेंगे और 2-3 साल के व्यू से कुछ ढूंढेंगे। आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया नीरज जी। इनफैक्ट हम लोग वेट कर रहे हैं, शायद अगला 2 क्वार्टर जो रहेगा वो थोड़ा वीक रहेगा आईटी के लिए। शायद ये क्वार्टर तो डेफिनेटली, क्योंकि आपके वर्किंग नंबर ऑफ डेज इन द यूएस वर लेस, ये अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, प्लस जैन टू मार्च भी शायद थोड़ा वीक रहे। ये जो अगला मतलब 3 से 6 महीना रहेगा, ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा टू बाय इनटू सम ऑफ इंडियाज बेस्ट क्वालिटी कंपनीज। अगर आप आईटी सेक्टर देखें, इन कंपनीज में, आईटी सेक्टर कंपनीज में ना डेट है, कैश फ्लोज है, डिविडेंड्स पे करते हैं, वैल्यूएशंस आर चीप। सो अगर किसी को 3 से 5 साल का व्यू बनाना है, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सेक्टर टू बिल्ड इनटू ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months। लार्ज कैप या मिड कैप? लार्ज कैप या मिड कैप? दोनों में सर, आपको दोनों में, लार्ज कैप मिड कैप दोनों सेगमेंट्स में, इवन स्मॉल कैप्स में अगर वैल्यूएशन सही मिल जाए, ये ऐसे कंपनीज हैं जहां पे आपको कैश फ्लोज बनता रहता है, प्रॉफिट्स बनते रहते हैं, डिविडेंड्स है। द ओनली प्रॉब्लम इज प्रॉफिट कुड बी वॉलेटाइल, बट ये प्रॉफिटेबल रहेंगे। एंड हेंस वैल्यूएशंस अगर सही रहा, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप हो, या एक बास्केट बना के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ 3 to 5 years पर्सपेक्टिव। अनुज जी, लास्ट क्वेश्चन, चूंकि पीजीआईएम का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने हमेशा बीट किया है अपने बेंचमार्क को, तो जो लोग देख रहे हैं और लालच हो रहे होंगे कि इसमें अब लगा दिया जाए पैसा, उनको आप ये भरोसा दिलाते हैं कि आप अपनी इस परंपरा को बरकरार रखेंगे? देखिए, कोशिश पूरी जारी रहेगी। पिछले 5 साल से वही कोशिश करते आए हैं। हम लोग जो फिलॉसफी है कि कुछ अच्छे कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे। अगर वैल्यूएशन अपने साइड फेवर में आ गया तो इससे बढ़िया नहीं हो सकता। सो we will continue to invest into good businesses at a right valuation। ये हमारा फिलॉसफी है। अगर ये फिलॉसफी को हम लोग मानते रहें, so there is no reason कि हमारा परफॉर्मेंस मतलब खराब हो सकता है 3-6 महीने के लिए परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, बट ओवर इक्विटी जो है वो हम लोग 3 से 5 साल या उसके लंबे टाइम फ्रेम से इसको देखते हैं। तो उस टाइम फ्रेम में आई थिंक सो वी शुड डू रीजनेबली। बिल्कुल परफेक्ट है अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग ये शो देख रहे हैं उनको मैं ये बताना जरूर चाहूँगा कि इस फंड ने हमेशा बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं, हमेशा जो भी आप सोचते हैं एवरेज उससे कहीं ज़्यादा।
परफॉर्म किया है। क्योंकि मिड कैप में आप जब चुनने जाते हैं स्टॉक तो बहुत दिक्कत होती है, तो उसका एक बेटर तरीका होता है कि आप किसी अच्छे फंड के थ्रू मिड कैप में जाएं। लार्ज कैप में कुछ लोग डायरेक्ट इक्विटी ले लेते हैं, लेकिन मिड कैप को हमेशा फंड की तरह करेंगे तो ज़्यादा सेफ्टी और रिटर्न आपको मिलेगा। और इसी काम के लिए अनिरुद्ध जी हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं वो उसको पढ़ें, देखें। एक बेहतरीन फंड है, अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसमें निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और एक नए फंड मैनेजर के साथ।